2 मिनट तो आलसी भाई। मेरे में चालू कर दो। Dear students, we are starting from last time's question. जब आपने लास्ट क्लास शुरू किया था तो ये क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, लेकिन आप में से किसी ने मुझे आंसर दिया सिवाय 2 लोगों के, अस्मी और आयुष के अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि 1 मोल A का है 1 मोल B का है तो टोटल प्रेशर 550 mm ऑफ Hg है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0 B XB। PS कितना गिवन है 550, P0A और P0 B तो निकालना है XA। XA क्या हो गया मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल 1/4, XB मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल तो 3/4 हो गया। फिर वो बोल रहा है कि A का तो 1 ही रखा है लेकिन B का 1 मोल मोर एडेड, यानी कि पहले B3 थे अब B के कितने मोल हो गए 4, तो प्रेशर कितने से इंक्रीज होता है 10 से, यानी कि 550 से कितना हो गया 560 हो गया। देन P0A अब XA 1/5 और XB 4/5। इजंट इट? कितना आसान सा क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन है 2 अननोन है, आराम से सॉल्व करेंगे आ जाएगा। सॉल्व करके बताऊं 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 2200 इक्वल्स टू P0A प्लस 3P0B। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 0 5 6 जा 30 28 P0A प्लस 4P0B। इक्वेशन 3 बोल दो, ये इक्वेशन 4 बोल दो, ये माइनस कर दो तो कितना है -600, ये माइनस P0B माइनस से माइनस गया तो P0B कितना आ गया 600, P0B कितना आ गया 600, तो ये 1800 माइनस 2200 में से गया तो P0A कितना हो गया 400। तो आंसर आया 400 एंड 600, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत आसान था तो आप कर सकते थे। तो अगले टाइम जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन छोड़ूं तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं आपको क्या आया क्या नहीं आया। नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। आप 1 मिनट कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करके फिर चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नोट करने के लिए मुझे टाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है तो आप पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन जो लास्ट टाइम दिया था उसका सॉल्यूशन दे दिया है, शायद आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत काम की बात करेंगे। अब यहाँ से एकदम फुल फ्लेश चैप्टर शुरू हो गया है, तो कल से ही शुरू हो गया है, लेकिन आज से बिल्कुल फुल फ्लेश चैप्टर शुरू हो गया है। आपको कल मैंने जो बताया था ए और बी, ए क्या था आपका सॉल्वेंट और बी क्या आपका था सॉल्यूट। कल दोनों ही कैसे थे वोलेटाइल थे। आज हम सॉल्यूट को क्या कर देते हैं नॉन वोलेटाइल कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब इसकी कोई वेपर बनेगी ही नहीं, वेपर नहीं बनेगी तो कोई इसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो क्या इक्वेशन बनती है वो देखते हैं। तो P सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा P0 सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट, तो प्लस P0 सॉल्यूट प्लस X सॉल्यूट वाला 0 हो गया, क्योंकि X सॉल्यूट क्या होगा P0 सॉल्यूट जो है वो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई वेपर बन ही नहीं रही है। हाँ ये तो हर जगह ट्रू है, X सॉल्यूट प्लस X सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1, ये तो ऑलवेज ट्रू रहेगा ही। तो आपका ये बनकर आ गया, कोई दिक्कत? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PS P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P0 सॉल्वेंट और X सॉल्वेंट की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस X सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस X सॉल्यूट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P0 सॉल्वेंट माइनस P0 सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट X सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है X सॉल्यूट। डन। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हुआ P0 सॉल्वेंट माइनस PS, ये इधर आया इक्वल्स टू P0 सॉल्वेंट इनटू X सॉल्यूट, ये इधर आ गया। Isn't it? ये क्या है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब कि जैसे ही आपके पास, इधर ध्यान से देखें सारे बच्चे, ये आपके पास सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट था तो इसका वेपर प्रेशर था P सॉल्वेंट या P0 क्योंकि अकेला है तो P0 सॉल्वेंट था। और जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डाला है मैंने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट डाला है। तो पहले जो वेपर बन रही थी जब वो प्योर सॉल्वेंट था, और अब जो वेपर बन रही है वो अब जो वेपर बनेगी वो कम बनेगी, क्योंकि ये सॉल्यूट जितना ज्यादा आप इसमें डालोगे उतना इसकी सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा और वेपर कम बनाएगा। तो जितना कम वेपर बनेगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। तो पहले जो वेपर प्रेशर था जब केवल सॉल्वेंट था तो P0 था, लेकिन जैसे आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। यानी अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया है। कितना कम हो गया है, P0 सॉल्वेंट माइनस PS, इसे बोलेंगे लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसमें से डिवाइड कर दो तो क्या हुआ, P0 सॉल्वेंट माइनस PS अपॉन P0 सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल्स टू X सॉल्यूट। बोलिए कोई दिक्कत, इसे क्या बोलोगे आप, ये था लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसमें से डिवाइड कर दिया तो इसे क्या बोलोगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या चीज थी, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 सॉल्वेंट से डिवाइड हुआ तो क्या वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके इक्वल्स टू होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, P0 सॉल्वेंट माइनस PS हो गया, इजंट इट। ध्यान रखना ये इसका आगे वाला जो था P0 सॉल्यूट प्लस इनटू X सॉल्यूट, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो यहां तक समझ आया, आप इसे भी याद कर ले, रिमेंबर इट, ये बहुत काम आएगा। P0 सॉल्वेंट माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 सॉल्वेंट गिव्स आउट X सॉल्यूट। कोई प्रॉब्लम किसी को, बिल्कुल समझ में आ गया। तो पहला जो था अपना क्या था, P सॉल्यूशन P0A XA प्लस P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। अब वो जो XA तो रहेगा, लेकिन XB वाला जो पार्ट था वो खत्म कर दिया। तो मैंने अभी AB के फॉर्म में नहीं लिखा, ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू X सॉल्यूट। ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है जहां भी P0 है, किसका है P0, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का है, और PS किसका है, सॉल्यूशन का। कब है लेकिन, जब आपने इसमें क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। क्या डाला है आपने, नॉन वोलेटाइल डाल दिया है। नॉन वोलेटाइल नहीं डालते तो क्या हो जाता, वो भी ऐड होता है, ये वाली चीज भी ऐड हो जाती, लेकिन अब नॉन वोलेटाइल है, ये जीरो हो गया। इसलिए अब आपका जो रिलेशन मिल कर आया, ये लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, इजंट इट। लिख लेंगे आप इसे, नोट कर ले, 1 मिनट लगेगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट नोट करें भाई। आज थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे क्योंकि आज मैंने बोर्ड को प्रॉपर्ली हैंग कर दिया है वॉल पे, तो अब एकदम क्लासरूम जैसा एटमॉस्फेयर बन चुका है। सिंपली अपने बेडरूम में मैंने लगाया है, एक बहुत अच्छा सा जुगाड़ बनाया है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। तो आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नाउ, एंड होपफुली आप भी बड़े कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में घर में ही बैठे हैं, तो प्लीज़ आप करते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपन ने कहा शुरू किया था, अपन ने शुरू किया था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू X सॉल्यूट। यहाँ खत्म किया था। अब मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं, मेरे पास एक सॉल्यूट है, एक मेरे पास सॉल्वेंट है। इसके मोल को मैं स्मॉल n बोलता हूँ, इसके मोल्स को मैं कैपिटल N बोलता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा इसलिए कैपिटल N बोल दिया, सॉल्यूट के मोल को स्मॉल n बोल दिया। इसके वेट को WA बोलेंगे, इसके वेट को WB, इसके मोल फ्रैक्शन को XA, इसके मोल फ्रैक्शन को XB, इसके मोलर मास को MA, इसके मोलर मास को MB। डन। तो यहां से क्या आया, P0 माइनस PS अपॉन P0 X सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। कोई प्रॉब्लम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन। उल्टा कर दें पूरी इक्वेशन को, P0 माइनस PS n प्लस n अपॉन कैपिटल N, रिवर्स कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, ऐसे को लेंगे। अब आप इधर वाले को ऐसे का ऐसा रखेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे,
स्मॉल एन को इससे भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, तो ये आया -1 इधर ले लेंगे। वी हैव टू यूज स्पेस वेरी प्रिसाइसली बिकॉज आई डोंट हैव लार्ज व्हाइट बोर्ड, तो इसलिए काम में लेना है, तो थोड़ा छोटा मैं लिखूंगा प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, ये गया। तो पी एस पी नॉट माइनस पी एस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, वापस उल्टा कर दें, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया है, इसको भी आपको याद रखना है। बोलिए कोई दिक्कत? तो पहला जो रिलेशन था, एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये तो आपको याद रखना ही है, आप इनको बॉक्स में लिखते जाइएगा, और एक ये हो गया। तो नाउ वी हैव 3 बॉक्सेस जिनको आपको याद रखना है, ये तो यही है, बस खाली मोल फ्रैक्शन को हमने मोल्स के टर्म्स में लिख दिया, फिर थोड़ा सा डेरिवेशन इसके बाद में ये आया, इसके बाद में ये आया, और यहाँ से फिर यहाँ शुरू हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा लिखते वक्त, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ये एक और रिलेशन आ गया है। स्मॉल एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए गॉट इट? बहुत इजीली आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप हमेशा मुझसे व्हाट्सअप करेंगे या फोन भी कर सकते हैं 9904525440। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। फोन करना है तो 7016788151। और ये 2 चीजें हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, कल मैंने ये वीडियो, आपको जो वीडियो दिया है, कुछ और बच्चों से भी शेयर किया, तो मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप और बहुत सारे कॉल भी आए कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया। बट बड़ा सैडली है कि मेरे स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 स्टूडेंट मुझे आंसर दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ, आई होप दैट यू विल बी मोर सीरियस इन दिस लॉकडाउन टाइम, कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस रहेंगे। और जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ कुछ भी आपको लग रहा है कि आप ये पॉइंट मिस कर रहे हैं, तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। गॉट इट? ये समझ आया? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। लेट अस से ये समझ में आ गया, ये बॉक्स बना लीजिएगा, फिर मैं इसको समराइज भी कर दूंगा। तो मेरा पहला रिलेशन क्या बना बेटा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। दूसरा क्या बना? पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट की जगह पी एस आ गया, तो क्या बन गया? स्मॉल एन बाई एन। ये क्या है? एग्जैक्ट। इसमें कोई मैंने क्या नहीं लिया है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज करते हुए बहुत अच्छी चीज बनाएंगे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू एम सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल से ही तो होता है वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो आप क्या करेंगे? पी नॉट माइनस पी एस इंटू 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे मल्टीप्लाई? दोनों तरफ 1000 से कर सकते हैं ना, क्योंकि ग्राम में था। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब किस में बदल गया? ये चीज केजी में आ गई। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में था, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है भैया? मोलेलिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मोलेलिटी को। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बुक्स में नहीं है लेकिन आपको मैं दिए जा रहा हूं, मोलेलिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000 इंटू 1 बाई एम सॉल्वेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलेलिटी। मोलेलिटी का इससे बढ़िया इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं मिलेगा। एक तो वही है जो आप करते आए हैं, एक ये मोलेलिटी। जब आपको वेपर प्रेशर में, रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर में पी नॉट और पी एस पता है, तो आप मोलेलिटी कैसे निकालेंगे? मोलेलिटी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस
into 1000 into 1 by मोलर मास। m क्या है? कैपिटल है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जोर से बोलेंगे मोलैलिटी इक्वल्स टू, बोलो एक बार, मोलैलिटी इक्वल्स टू, जोर से बोलो मेरे साथ, मोलैलिटी इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS अपॉन PS into 1000 into 1 by m सॉल्वेंट। Isn't it? सबको समझ में आया भाई? मोलैलिटी का कितने स्टार लगाऊं इसके? 1 2 3 4 और 5, 5 स्टार है। रिमेंबर इट केयरफुली। व्हाट इज मोलैलिटी आएगा, फिर मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ऐसे का ऐसा। बोलिएगा मोलैलिटी का मतलब, जोर से बोलो एक साथ, मोलैलिटी इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS अपॉन PS into 1000 into 1 by m solvent। व्हाट इज द मोलैलिटी? मोलैलिटी इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS अपॉन PS into 1000 into 1 by m solvent। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये 3, ये जिसको याद रह गया बस काम हो गया। कुछ याद रहे न रहे, ये तीन चीजें याद रख लेना। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू x सॉल्यूट, x सॉल्यूट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन n प्लस n। और जब मैं इसको सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया तो P नॉट माइनस PS अपॉन PS स्मॉल n बाय कैपिटल, ये एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, ध्यान में रखना। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? P नॉट माइनस PS अपॉन PS into 1000 into 1 by m सॉल्वेंट। तो ये मोलैलिटी आ गई है। तो मेरे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको करने हैं और आज मैं आपको करवाऊंगा भी। तो पहले मैं थोड़ा सा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म कर दूं, फिर आपको मैं आगे ले जाऊंगा। बोलिए ये समझ में आया सबको? ये चीज समझ में आई? और ये तीसरा, ये तीनों चीजें मैंने आपको कैसे आए वो भी बता दिए। ये मोल्स ऑफ क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में था, इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 1000 से, क्योंकि आप जानते हैं ना कैपिटल M, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ही तो लिखेंगे इनटू m सॉल्वेंट। तो m सॉल्वेंट तो ऐसे का ऐसा यहाँ ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये केजी में हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके नोट कर लेंगे ये सारी इक्वेशन, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, फिर हम ध्यान से करेंगे। डन, ठीक है। तो अभी यहीं रखते हैं, फिर 1 मिनट का ब्रेक लेके दूसरा। ठीक है। ओके ठीक है, डन। तीन चीजें बन गई है। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। फर्स्ट फॉर्मूला P नॉट माइनस PS अपॉन PS स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड मोलैलिटी इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS अपॉन PS इंटू 1000 इंटू, देखो कुछ बच्चे मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, इंटू m सॉल्वेंट। ये तीसरा फॉर्मूला जो आपने कल पढ़ा था। जब अपन कल जो बात कर रहे थे उन दोनों में A और B दोनों कैसे थे? वोलेटाइल थे। यहाँ पर B कैसा है? नॉन वोलेटाइल, यानी कि A जो सॉल्वेंट है वो तो कैसा है? वोलेटाइल, लेकिन जो B सोल्यूट है वो यहाँ पर अपने क्या रखा है? नॉन वोलेटाइल। तो फिर ये फॉर्मूले बन के आते हैं। मतलब इतना सा चीज है, जब अपने बी को नॉन वोलेटाइल ले लिया तो ये बनकर आने लग जाएंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी। गॉट इट? समझ में आ गया? तीनों फॉर्मूले लिखने, नोट कर लें। सारे क्वेश्चन इन तीनों फॉर्मूलों से बनेंगे, तो आपको बहुत आराम से तीनों फॉर्मूलों को कर लेना है। डन? अब कर देता हूं मैं, तीनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे आपने। नेक्स्ट इज, अब अपन क्या लेते हैं? देखो आपको अब थोड़ा सा मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये आपके लिक्विड है A एंड B, दोनों ही वोलेटाइल है, A भी वोलेटाइल और B भी वोलेटाइल। तो ये A और B दो लिक्विड है, इनसे वेपर बनेंगे।
ए से भी वेपर बन रही है और बी से भी वेपर बन रही है। ये इनकी वेपर है। ए के मोल फ्रैक्शन एक्स से है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। कौन से फेज में? लिक्विड फेज। और इनसे जो वेपर बन रही है ए की वाई ए और बी की वाई बी, ये भी वेपर है, लेकिन ये कौन से फेज में है? ये भी मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में। ये लिक्विड फेज में है। यहाँ भी आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी भी 1 होगा और वाई ए प्लस वाई बी भी 1 होगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, ए और बी, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। एक्स ए बी, अब मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी का एक्स बी है, और इनका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी है। और इनका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए और वाई बी है। मोल फ्रैक्शन ध्यान रखना, मोल्स नहीं है, इसलिए वाई ए प्लस वाई बी 1 है और एक्स ए प्लस एक्स बी भी 1 है। अब आपको अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। यही हो गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ये कौन सी फेज में? वेपर फेज, और ये क्या है? टोटल प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इक्वल्स टू क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए। बोले कोई दिक्कत है? आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स है जो आप पढ़ चुके हैं, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स है, ये भी टोटल प्रेशर है, ध्यान रखना। तो पी ए की जगह ये रखा तो क्या है? वाई ए इंटू पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो वाई ए इक्वल्स टू क्या आया? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, इजंट इट? अब वाई ए इक्वल्स टू क्या आया? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल का मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और एक्स बी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स ए। तो ये वाई ए निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स ए पता है तो वाई ए निकाल सकते हैं, वाई ए पता है तो एक्स ए निकाल सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, वाई ए आ गया तो वाई बी तो आ ही जाएगा, क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी कितना होना है? 1 होना है। तो एज सुन एज यू विल गेट वाई ए, तो वाई बी तो मिल ही गया। तो वाई ए निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। एक रियल टाइम एग्जांपल भी ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाई ए और वाई बी कैसे निकाल सकते हैं। तो वाई ए कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए एक्स अपॉन पी टोटल। पी टोटल क्या हो गया? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी क्या हो गया? 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1। तो आपके पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, कुछ मोलिलिटी से रिलेटेड करा दूंगा, पर यह आपको समझ में आना चाहिए ये वेपर है और ये लिक्विड फेज है। मुझे समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? तो अब अपन 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और मैं फिर आपको आगे शुरू कर दूंगा, ठीक है? आप शांति से आप इसको नोट कर लीजिए। बंद कर